जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल किरण ब्लॉग्स एंड ज्ञान की बातें चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा, माता काली की कृपा, आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी भक्तों को मैं बताने वाली हूँ कि आपके घर की कुल देवी माता नाराज हो गई है आपसे, तो यह कार्य आप लोग करो। आपकी कुलदेवी माता आपके पास दौड़ती हुई आएंगी। जी भक्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगी कि जिन चीज़ों को आपको एक जगह पर रखना है। अगर आप उस जगह पर जाकर ये चीज़ें रखते हो ना, तो आपके घर की कुलदेवी कोई भी शक्ति हो, काली माँ हो, दुर्गा माँ हो, कामाख्या माँ हो, वैष्णो माँ हो, कोई भी आपके घर की कुलदेवी माँ हो और वह आपसे नाराज है और आप उस उन्हें बुला रहे हो, आप गुरु धारण भी करके बैठे हो, लेकिन तब भी देवी शक्ति आपके शरीर में नहीं आ रही है, ना आपके बुलाने से आ रही है। तो एक बार आप अपनी कुलदेवी माँ को इस तरीके से मनाओ, इस तरीके से मनाओ, बुलाओ। मैं 100% गारंटी देती हूँ, आपको वादा करती हूँ, जब यह चीज़ें आप इस जगह पर रखोगे तो आपके घर की कुलदेवी चाहे आपसे कितनी ही क्यों नाराज हो, क्यों न नाराज हो, वो आपके एक कहने से दौड़ती हुई आएंगी आपके पास। जब एक बार आप इस उपाय को करेंगे, ये जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ, ये कुलदेवी की जो नाराज़गी होती है, उस नाराज़गी को ख़त्म करने के लिए होता है। जैसे कुछ लोग अपने घर की कुलदेवी को नाराज़ कर देते हैं और नाराज़ करने के बाद जब वह अपने शरीर में देवी को बुलाते हैं या फिर देवी से बात करना चाहते हैं, तो वह शक्ति आती नहीं उनके पास, क्योंकि वो नाराज़ है। तो क्यों आएगी? तो आइए, आइए भक्तों, चलो मिलकर मनाते हैं आपके घर की कुलदेवी को। कैसे मनाना है सब कुछ बताऊंगी वीडियो के माध्यम से। बताने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सभी भक्तों से कि कोई भी न्यू भक्त मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना कि कोई भी न्यू वीडियो भक्ति से जुड़ी जब भी मैं अपलोड करूँगी, उसकी नोटिफिकेशन आप भक्तों तक तुरंत पहुँचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा काली माँ के अनेक देवियों के भक्तों तक शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मैं जानती हूँ जितने भक्त माँ काली के हैं उतने अनेक देवी देवता देवी शक्तियों के भी भक्त हैं। तो जिन भक्तों के घर की कुलदेवी काली माता है वह भी इस कार्य को कर सकते हैं, और जिन भक्तों के घर की कुलदेवी और कोई देवी शक्ति है तो वह अपनी देवी शक्ति को अपने घर की कुलदेवी की नाराज़गी को ख़त्म कर कर अपने शरीर में उनकी सवारी को बुला सकते हैं। इस तरीके से अब जो मैं आपको इस वीडियो में कार्य बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए और बिल्कुल अच्छे से समझिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपके घर की कुलदेवी की नाराज़गी नहीं खत्म होगी, तब तक आप किसी भी देवी देवता की शक्ति को प्राप्त नहीं कर पाओगे। आपको इस कार्य को करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको डंडी वाला साबुत पान का पत्ता ले लेना है। पान के पत्ते पे आपको थोड़े से चावल रखनी है और थोड़ी सी चावल के ऊपर हल्दी रखनी है, और हल्दी रखने के बाद एक साबुत सुपारी आपको रख देनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ में आपको ले लेना है एक सूखा गोला, जो माँ को भोग में वहीं पर रख देना है माँ के नाम से, जो आपकी घर की कुलदेवी है। तीसरी चीज़ में आपको एक ले लेनी है नरमुंड की माला। नरमुंड की माला आपको कहाँ पर मिलेगी? नरमुंड की माला आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। घर बैठे बैठे आप ऑर्डर करवा सकते हो।
तो ऑर्डर करवाकर आप घर बैठे बैठे नरमुंड की माला मंगवा सकते हो। चौथी चीज में आपको लेनी है एक नींबू। नींबू के साथ आपको 3 इंच की 4 कील ले लेनी है, कील। ठीक है। अब नींबू को अपने हाथ में रखकर उसमें आपको चारों कील गाड़ देनी है चारों तरफ से। जैसे नींबू को लेटा के चारों तरफ से आपको 4 कील नींबू के अंदर गाड़ देनी है। जैसे आपको सामने स्क्रीन पर सब कुछ दिखाई दे रही है। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सीधा ये सारी चीज़ आप किसी भी चीज़ में रख लीजिए। जैसे कोई माता का खप्पर हो या किसी भी पन्नी में, किसी भी चीज़ में रखकर अपने घर के सभी सदस्यों के ऊपर से 11 बार उतार लीजिए। जितने जितने भी आपके फैमिली मेंबर हैं सभी को एक साथ बिठाकर उनके ऊपर से 11 बार उतार कर सीधा आपको इसे लेकर जाना है। कहाँ पर? सीधा इसको लेकर जाना है चौराहे पर। चौराहे पर आपको इस कार्य को करना पड़ेगा। अगर आपके आसपास में कोई भी देवी माँ का मंदिर हो, चाहे काली माँ का मंदिर हो, कामाख्या माँ का मंदिर हो, दक्षिणेश्वरी माँ का मंदिर हो, चामुंडा माँ का मंदिर हो, किसी भी देवी शक्ति का मंदिर हो, अगर आपके घर के पास में है, आसपास में है, नज़दीक में है, तो आप वहाँ भी इस कार्य को कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इस कार्य को चौराहे पर जाकर करेंगे। सबसे पहले आपको अपने घर की कुलदेवी के नाम से नींबू चौराहे पर रख देना है। उसके बाद आपने जो सूखा गोला लिया है उसको वहीं पर फोड़ना है। चौराहे पर फोड़कर 2 टुकड़े इसके हो जाएंगे। फिर आपको एक एक टुकड़ा अपने घर की कुलदेवी के नाम पर से रख देना है। ठीक है। उसके बाद जो आपने पान का पत्ता लिया है, चावल और हल्दी और साबुत सुपारी, ये भी अपने घर की कुलदेवी के नाम से आपको वहीं पर रख देना है। उसके बाद जो आपने नरमुंड की माला ली है, नरमुंड की माला आप लोगों को अपने घर की कुलदेवी के नाम से वहीं पर चौराहे पर रख देनी है। नरमुंड की माला जो माला होती है ना, वो कुलदेवी की शक्तियों को बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। और अगर कुलदेवी के मंत्रों का जाप नरमुंड की माला से की जाए ना, तो आप मंत्र को 1 दिन में ही सिद्ध कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर सिद्ध कर सकते हैं। तो नरमुंड की माला आपको अपने घर की कुलदेवी को ज़रूर चढ़ानी चाहिए। तो जब चौराहे पर आप ये चीज़ें रख कर आएंगे, उसके बाद आपको अपने घर की कुलदेवी को अपने शरीर में बुलाना है। जब आप अपने शरीर में बुलाओगे तो आपके घर की कुलदेवी माता दौड़ती हुई आपके शरीर में आएंगी। अगर आप उनसे आमने सामने बात करना चाहोगे तो वह आपसे आमने सामने भी बात करेंगी। उनकी नाराज़गी उसी समय ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको कुछ पूछना है भक्तों तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप लोग जानते हैं कमेंट का जवाब मैं देती हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली आप सभी को सुखी रखे।